हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे कि यदि आपको महसूस होता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ गई है और आपको डरावने सपने आते हैं, आपका मन घबराता है, आपको अपने घर में डर सा लगता है, तो ऐसे में आप कैसे उस नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से रिमूव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी जो कि आपकी हर एक परेशानी को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपको अपने घर में कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं महसूस होने वाली है। तो आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है और घर में आने के बाद वो किस पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे आप नेगेटिव एनर्जी को घर से रिमूव कर सकते हैं, हमेशा के लिए अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जिससे कि आपके सारे काम बनते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो आपका मन तो अशांत रहता ही है, साथ में लड़ाई झगड़े और घर में बरकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। आप मान सकते हैं कि आप सब कुछ करते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप ये करके देखिए और आप मान जाएंगे कि हाँ, अगर नेगेटिव एनर्जी घर से रिमूव हो जाती है तो आपके जीवन में कितनी सुख शांति हो सकती है। आप कम पैसों में भी कितने खुश रह सकते हैं और आपके घर में थोड़े पैसों में कितनी बरकत आ सकती है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं तो आपको रविवार के दिन गंगा जल पोछे में ज़रूर मिलाना चाहिए। जो पोछे का पानी होता है उसमें आप गंगा जल डाल दीजिए और पोछा लगाइए। ये आपको रविवार को तो करना ही करना है। इससे अलग आप इसको, जैसे ही आपको अपने घर में ज़्यादा इस तरह की एनर्जी महसूस हो रही है तो आप डेली भी कर सकते हैं, या आप जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन तो आपको अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए ऐसे पोछे में पानी गंगा जल ज़रूर ही डालना चाहिए। और इससे अलग आप कभी कभी उसमें नमक भी डाल के पोछा लगा सकते हैं। यानी कि कुछ दिन आप नमक डाल के पोछा लगाइए, कुछ दिन आप गंगा जल डाल के पोछा लगाइए। तो जैसे ही आप नमक डाल के पोछा लगाते हैं तो इसके बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आपके घर में आपके फर्श पे जितने जम्स होते हैं वो नहीं रहते हैं, जिससे कि आपके बच्चे खेलते कूदते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं। साथ में नमक नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह रिमूव करता है। उस फर्श पे नेगेटिव एनर्जी चल नहीं सकती है, आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। हमेशा गूगल का धुआं भी अपने घर में करें। आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी पैकेजिंग आती है। इस तरह के अब गमले आते हैं, आप प्योर गूगल भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा जड़ी बूटी मिली होती हैं। आप इसका धुआं घर में कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये आपके जितनी भी हवाओं में जम्स होते हैं उसको रिमूव करता है, जो कि बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि जगह जगह जम्स होते हैं नमी की वजह से, तो उसको तो रिमूव करता है। साथ में आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है। तो इसको आपको हमेशा अपने घर में रखना चाहिए और हमेशा अपने घर में इसको जलाते रहना चाहिए, तो भी आपके घर में कभी नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता है। आपको हमेशा तुलसी के पौधे की पूजा अपने घर में करनी चाहिए। तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए और आप सुबह को उसमें जल दें। शाम के समय आपको हमेशा तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना चाहिए, अच्छे से धूप बत्ती लगानी चाहिए, अच्छे से आपको पूजा करनी चाहिए। जब भी तुलसी के पौधा यानी कि तुलसी मैया घर में होती है तो नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं ठहर सकती है। और ऐसे में आप तुलसी मैया को यदि पूजा करते हैं, शाम को दिया जलाते हैं, तो जो उनकी एनर्जी है आप उनको बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह रिमूव हो जाती है। लेकिन जिस टाइम नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है उस टाइम पे तो आपको सीरियस होकर काम करने चाहिए। आपको हनुमान चालीसा घर में दोनों समय चलानी चाहिए। यदि दिन में भी आपका मन घबराता है तो आप हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में, टीवी में चला सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को भी अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है या आपको महसूस हो रही है कि आपके परिवारजन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको उनके मुख से ही हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ इतना कारगर होता है, उसके एक एक शब्द
शब्द में वज्र जैसी ताकत होती है और कभी भी निगेटिव एनर्जी हनुमान चालीसा के जो पार्ट होते हैं उनको सहन नहीं कर सकती और वो वहाँ से भाग जाती है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ दोनों समय अपने घर में चलाना ही चलाना चाहिए। अब चौथा है कि आप जब भी पूजा करते हैं अपने घर में तो जो राख बनती है आपकी बत्ती से और धूप बत्ती से, तो वो सिर्फ राख नहीं होती है, वो भभूत कहलाई जाती है। भगवान का आशीर्वाद होता है आपके लिए। तो आप जब भी रात को सोएं, तो आप जब भी सोने जाएं अपने मुंह हाथ अच्छे से धोकर, जो भी धूप बत्ती की राख, दिए की राख होती है, कई बार आपकी जो बत्ती होती है पूरी तरह जल जाती है और उसमें राख बचती है, धूप बत्ती की राख बचती है, तो आप उनको अपने भगवान के चरणों पर लगाकर अपने माथे पर, छाती पर लगा लीजिए, गले पर लगा लीजिए। तो आपको कभी भी रात को बुरे सपने फिर नहीं आएंगे। और ऐसे में आप अगर मंदिर जाते हैं और वहाँ से भभूत ले आते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा कारगर होती है। यानी कि आप नियमित रूप से उस टाइम पे मंदिर जाएं। होता है कि आपका मन इतना उदास होता है, आपको चीज़ खींचती है कि आप मंदिर में ना जाए, पूजा पाठ ना करें, घर में कोई भी अच्छा काम ना करें, लेकिन आपको अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि आप ज़बरदस्ती ये काम करें जिससे कि निगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए आपसे दूर भाग जाए। तो आपको मंदिर जाना चाहिए। और अगर आप महिला है तो आपको हनुमान जी के चरणों से सिंदूर नहीं लेना है, बल्कि उनके आसपास की चौकी पर भी सिंदूर लगा होता है, आप उस सिंदूर को लेकर अपने माथे पर लगा सकते हैं। अपने घर के द्वार पर आप उससे स्वास्तिक बना सकते हैं, अपने मंदिर में आप उससे स्वास्तिक बना सकते हैं। तो आप हनुमान का सिंदूर ला सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो अपने माथे पर हनुमान के चरणों का जो होता है सिंदूर लगाएं और अपने घर में भी लाकर लगाएं, अपने घर के बच्चों को लगाएं। आप देखेंगे कि आपके घर में एनर्जी ऐसे रिमूव हो जाएगी, आपको फिर कभी ना तो सपने दिखाई देंगे, ना ही कभी आपको वो एनर्जी दोबारा दिखाई देगी, ना आपको कभी परेशान करेगी। आपके घर में पॉजिटिविटी का वास हो जाएगा। आपको नियमित रूप से मंदिर में जाना ही चाहिए। अगर ऐसी दिक्कत है तो बेशक आपको जाना चाहिए और ये काम करना चाहिए। अब मैं आपको लास्ट में यही कहूँगी कि आपके ऊपर कितनी भी बड़ी कोई एनर्जी हावी हो जाए, लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है ना, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आप भले कोई उपाय भी नहीं करेंगे और आप अपने मन से एक बार अड़ के ये कह देंगे कि ये मेरा घर है और यहाँ पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो और तुम्हें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अगर आप ये भी 3-4 बार अपने मन से पूरे बोल सकते हैं, आपका वो रवैया आपकी उस आत्मा को, जो भी आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, वो खुद समझ जाते हैं कि यहाँ पे काम नहीं बनेगा, ये मुझसे डरने वाले नहीं है और मेरी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। तो वो एनर्जी वैसे ही आपसे दूर भाग जाती है। तो आपको अपनी विल पावर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर सपने में भी आती है तो आपको वही एटीट्यूड रखना चाहिए। कई बार आपको याद नहीं रहता है और आप घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप दिन में उस एनर्जी को ऐसा बोल देते हैं कि भले मैं सपने में घबरा गया या घबरा गई, लेकिन ये मेरा घर है, मेरी जगह है, यहाँ पर मुझे कोई भी निगेटिव एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो भी वो निगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं भटक सकती है। आपकी विल पावर सब कुछ होती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती रहती हैं, तो उनको भी इस समस्या का समाधान मिल जाए और वो भी अपने घर में पॉजिटिविटी का वास कर सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में।